हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाले कुछ महीनों में यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी आदि की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और इस उम्मीद से बनाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से ये वीडियोस आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी हों। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों को। आज हम शुरू करेंगे सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के कवियों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कहा था, जो कि उनके विनय पत्रिका में संकलित है। उन्होंने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि प्रेम सनेही। ऐसा कहना था तुलसीदास जी का, जो कि उन्होंने एक खत के जवाब में मीराबाई जी को लिखा था। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैसवाड़ी कहा है। ध्यान दीजिएगा, किसने? तो अंग्रेजी भाषा के विद्वान हैं बिम्स, जिन्होंने तुलसी की भाषा को पुरानी वैसवाड़ी कहा है। अब हम देखेंगे सगुण भक्ति धारा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। किसका? कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। संस्कृत के कवि हैं अश्वघोष, जिनकी रचना है बुद्ध चरित। उसमें सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल कवि हाल हैं, जिनकी प्राकृत रचना है गाथा सप्तशती या गाथा सतसई, उसमें मिलता है, जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ माना जाता है भागवत पुराण, महापुराण। भागवत महापुराण कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आइए देखते हैं। आचार्य हैं निम्बकाचार्य जी, जिनका जन्म हुआ था 1114 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1162 में। इनका जन्म स्थान है निम्बापुर और इनके गुरु का नाम है नारद मुनि। निम्बकाचार्य जी ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की और इनके संप्रदाय का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। निम्बकाचार्य जी का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद और इनके संप्रदाय का नाम है सनकादि संप्रदाय। अगले आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में। इनका जन्म चंपारण में हुआ था, चंपारण बिहार में। इनके गुरु का नाम है विष्णु स्वामी। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की शुरुआत की और इनके जो दर्शन है, इनके दर्शन का नाम है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है वल्लभाचार्य जी से। स्वामी हरिदास जी हैं, जिनका जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु इनकी होती है 1578 ईस्वी में। पूरे 100 साल जीवित रहते हैं। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था, वृंदावन के राजपुर में, और इनके गुरु का नाम है आस्थिर। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु जी, इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी
1533 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है नवद्वीप बंगाल में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम है केशव भारती और चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका दर्शन है अचिंत्य भेदाभेदवाद चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय का दर्शन है। अगले आचार्य हैं हित हरिवंश जी का जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1552 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था मथुरा के वादगांव में और इनके गुरु का नाम है गोपाल भट्ट। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये प्रमुख आचार्य हैं और उनके संप्रदायों के नाम दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कविहाल, जिन्होंने राधा जी के ऊपर पहला ग्रंथ लिखा गाथा सप्तशती। कविहाल का वास्तविक नाम था शालिवाहन, जो कि प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। कविहाल राजा थे और ये प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। इनका नाम था शालिवाहन। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत राग है। ध्यान दीजिएगा, भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन की सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। कितने सर्ग हैं गीत गोविंद में? तो इसमें 12 सर्ग हैं और ये बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि थे, कवि जयदेव। भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद हैं। अब हम देखेंगे सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य जी। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य जी ने किया। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य जी का मूल नाम था नियमानंद। निम्बार का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, इसका अर्थ ये निम्बार का अर्थ है। निम्बार को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जो निम्बकाचार्य जी हैं उनको भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। इसमें जो मूर्ति बनती है निम्बकाचार्य संप्रदाय में, उसमें कृष्ण के वामांग में, कृष्ण के बाएं अंग में सुशोभित राधा जी के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बकाचार्य जी के 4 शिष्य थे, जिनका नाम है श्री निवासा दास, औदुम्बाचार्य, गौर मुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। श्री निवासाचार्य जी जो कि निम्बकाचार्य जी के शिष्य थे। निम्बकाचार्य जी ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो कि निम्न हैं। आइए देखते हैं निम्बकाचार्य जी के 5 ग्रंथों को, जिसमें से वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण अस्तोराज, मंत रहस्य पोड़सी, प्रपन्न कल्प पल्लवी, ये 5 ग्रंथ हैं निम्बकाचार्य जी के। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान की सलीमाबाद स्थान पर है। तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान में स्थापित की गई थी, राजस्थान के सलीमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं श्रीभट्ट। श्रीभट्ट जी का जन्म हुआ था मथुरा में। श्रीभट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन
1538 में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय के कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनके गुरु का नाम था केशव कश्मीरी। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट जी को भी निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट जी के 2 ग्रंथ हैं। पहले ग्रंथ का नाम है युगल शतक। इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। और दूसरे ग्रंथ का नाम है आदिवाणी। तो श्री भट्ट जी के इस प्रकार से 2 ग्रंथ हैं, युगल शतक और आदिवाणी। निम्बार्क संप्रदाय के दूसरे कवि हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने व्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। एक शिष्य परंपरा दिख रही है इसमें। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलीमाबाद में स्थापित किया। आपने ऊपर पढ़ा था कि निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी, जो सबसे बड़ी गद्दी है, वो राजस्थान में स्थापित है, राजस्थान के सलीमाबाद में। तो इसको स्थापित करने वाले हैं परशुराम देव जी। परशुराम देव के गुरु का नाम था हरिव्यास देव और हरिव्यास देव जी के गुरु का नाम था श्री भट्ट। तो ये जो परशुराम देव जी हैं, इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलीमाबाद में स्थापित किया था। परशुराम देव जी ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इनकी भाषा राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आधारित था निम्बार्क संप्रदाय पे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।